Hey guys, welcome back to my channel. As you all know, I am Jasmeet. So आज का स्टडी सेशन फाइनली स्टार्ट हो चुका है और हाँ, मैंने 20 मिनट तक तो बस यही डिसाइड किया कि आज पढ़ना क्या है। फिर फाइनली मुझे कुछ समझ में आया। सबसे पहले मैं साइंस का ग्रेविटेशन चैप्टर कर रही हूँ और इस बार मैं खुद को हीरो बनाने की ट्राई नहीं कर रही, सीधा प्रशांत भैया की मैराथन लगा दी है। मैराथन वीडियोस का ना एक अलग ही वाइब होता है। लगता है अब तो पूरा चैप्टर भाग के क्लियर हो जाएगा। मैराथन वीडियोस लंबी तो बहुत होती है, मतलब इनकी टाइमिंग देख के ऐसे आलस आने लग जाता है कि ओहो इतनी बड़ी वीडियो कौन देखेगा अब। लेकिन जब एक बार स्टार्ट कर देते हैं ना, उसके साथ मजे अपने आप ही आने लगते हैं कि वाओ चैप्टर तो समझ आ ही रहे हैं। फिर टाइम का पता ही नहीं चलता कब टाइम निकल जाता है। और अब एग्जाम्स आने वाले हैं मेरे, सो सीरियसनेस तो रखनी पड़ेगी पढ़ाई में, क्योंकि अगर अब सीरियसनेस नहीं दिखाई ना तो मेरे ऊपर बेशरम का टैग लग जाएगा। मैं साथ साथ में ना नोट्स भी बना रही हूँ, वरना मैराथन देखते वक्त लगता है सब समझ तो आ गया और नेक्स्ट डे जब टेस्ट होता है ना तब दिमाग में पता नहीं क्या कीड़ा घुस जाता है, सब कुछ भूल जाती हूँ। इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज भी लिख रही हूँ मैं साथ साथ में, स्पेशली न्यूमेरिकल्स वाले। ग्रेविटेशन में फॉर्मूला ही असली सुपरस्टार होता है। बीच बीच में मेरे को पॉज करके दोबारा सुनना पड़ रहा है, क्योंकि प्रशांत भैया की स्पीड तो बहुत ज्यादा ही है। कभी कभी तो 2x पे फील होती है कि भैया इतनी तेज कैसे बोल रहे हैं, लेकिन होती स्पीड नॉर्मल पे ही है। पर सच बताऊं ना, मैराथन्स देख के मेरे को सारे चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गए और मेरे अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ गया पेपर देने का कि हाँ थोड़ा बहुत तो मैं लिख सकती हूँ पेपर के अंदर, मैं फेल तो नहीं होने वाली। कई मोमेंट ऐसे होते हैं जो हमें सिर्फ 100 सालों में एक बार देखने को मिलते हैं और आज वही मोमेंट था, क्योंकि मेरे को फिजिक्स देख के आज डर नहीं लग रहा था। मतलब पता नहीं क्या, आज तो मेरे को सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा था, वरना तो मैं इतना डरती हूँ फिजिक्स से और सबसे ज्यादा तो न्यूमेरिकल से। मेरे से सॉल्व भी नहीं होते न्यूमेरिकल्स, फिर जब वो नहीं होते तो कॉन्फिडेंस डाउन चला जाता है, फिर पढ़ने का मन ही नहीं करता। ये चैप्टर मैं पढ़ रही थी ना, तब मेरे को एक चीज ऐसे रियलाइज होते ही जा रही थी कि शायद मेरा मोटिवेशन भी ग्रेविटी की वजह से ही नीचे गिरा है, क्योंकि ग्रेविटी मेरे मोटिवेशन के ऊपर फोर्स लगाए जा रही है एंड वो नीचे धंसता जा रहा है जमीन में। लेक्चर एंड होते ही मुझे वो वाली फीलिंग आई कि हाँ अब अगर क्वेश्चन आया ना तो मैं ब्लैंक नहीं रहूंगी, मैं कुछ लिख पाऊंगी क्वेश्चन के अंदर। और ये फीलिंग रेयर होती है फिजिक्स के साथ। अभी भी परफेक्ट तो नहीं आता ऑब्वियसली, पर एटलीस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरे, और ऑनेस्टली मेरे लिए अभी इतना ही काफी है। ग्रेविटेशन कंप्लीट करके मुझे थोड़ा प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि मैंने आज इसको अवॉइड नहीं किया, चैप्टर देख के भागी नहीं, पूरा कंप्लीट कर दिया। फाइनली यहाँ मेरी मैराथन तो कंप्लीट होती है। उसके बाद में मेरी फाइनल डेट शीट भी आ चुकी है। ये है मेरी डेट शीट फाइनल एग्जाम्स की। गैप मेरे को लग रहा है इस बार स्कूल वालों ने थोड़ी दया बरसा दी हमारे ऊपर, तो ज्यादा रख दिया, वरना एक दिन से ज्यादा गैप तो हमें कभी भी नहीं मिलता था। और ऐसे नहीं लग रहा कि डेट शीट बहुत ही ज्यादा अच्छी बना दी इस बार। मतलब होली खत्म होते ही सबसे पहला पेपर मैथ्स का रख दिया कि पहले दिन ही बच्चों का सारा कॉन्फिडेंस निकाल दो, और लास्ट पेपर एसएसटी का रख दिया। सारे एग्जाम में अब टेंशन रहेगी कि एसएसटी का पेपर है, एसएसटी का पेपर है, उसके वजह से और सब्जेक्ट और नहीं पढ़ पाऊंगी मैं। तो मेरे को डेट शीट बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, लेकिन कर भी क्या ही सकते हैं, अब यही फॉलो करनी पड़ेगी। फिजिक्स पढ़ने के बाद मेरा दिमाग थोड़ा सा ब्रेक डिमांड तो कर रहा था, बट मैंने सोचा फ्लो बना हुआ है तो चलो एसएसटी भी साथ में ही निपटा देते हैं, इससे पहले कि मेरी एनर्जी डिसअपियर हो जाए। अभी मैं पॉलिटिकल साइंस का डेमोक्रेटिक राइट्स वाले चैप्टर का रैपिड रिवीजन देख रही हूँ दिगराज सर का। और रैपिड रिवीजन ना नाम का ही रैपिड होता है सिर्फ, मतलब अगर 2 सेकंड के लिए भी तुम्हारा अटेंशन हटा तो एक राइट हवा में उड़ जाएगा। मैं साथ साथ में ना कीवर्ड्स इस बार याद कर रही थी जो सर बता रहे थे, क्योंकि अगर एग्जाम टाइम में सिर्फ कीवर्ड्स भी याद रह जाए ना तो क्वेश्चन फ्रेमिंग इजीली हम अपने आप कर सकते हैं। वैसे ये वाला चैप्टर ना मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि ये सिर्फ बुक वाली बात नहीं, रियल लाइफ से रिलेटेड है। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस चैप्टर की ये है कि एग्जाम के टाइम सब राइट्स मिक्स हो जाते हैं। फंडामेंटल राइट, कैटेगरीज, आर्टिकल्स। ब्रेन कभी कभी सैलेड बना देता है सारे राइट्स को मिक्स करके। मैंने ना मेरी डेट शीट एकदम मेरी आंखों के सामने चिपका रखी है ऊपर स्टडी टेबल के, ताकि अगर मैं इसको देखूं तो मेरे अंदर थोड़ा बहुत मोटिवेशन आ जाए कि बहन अब तो पेपर आने वाले हैं, थोड़ी सी सीरियस हो जा, कुछ तो पढ़ाई कर ले। मैं जब भी पेपर आते हैं ना ऐसी आंखों के सामने चिपका देती हूँ डेट शीट को, उससे मेरे अंदर थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन आ ही जाता है पढ़ाई करने का।
एंड डेट शीट में मेरे को सबसे घटिया बात सच बताऊं तो यही लगी है कि होली के बाद ही पेपर रख दिया। अब मैं होली को एंजॉय नहीं कर पाऊंगी, मेरे बस टेंशन रहेगी कि पेपर है और वो भी मैथ्स का। मतलब हिंदी या इंग्लिश का रख देते तो मेरे अंदर इतनी टेंशन नहीं होती कि पेपर है, उनको मैं आराम से कवर कर लेती। लेकिन आपने पहला पेपर ही मैथ का रख दिया जो कि सबसे ज्यादा वीक सब्जेक्ट है मेरा। सो अब मैं होली भी सैडली इंजॉय नहीं कर पाऊंगी, मेरे को उस दिन भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। बट एनीवेज, इन्हीं बातों के साथ साथ मेरा पॉलिटिकल साइंस का ये वाला रैपिड रिवीजन भी कंप्लीट होता है और इसके साथ मैं ऑफिशियली कह सकती हूँ कि मेरी पूरी एसएसटी कंप्लीट हो गई। एंड इस बात की मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि ओ माय गॉड, मैंने कैसे कंप्लीट कर दी। मतलब इतना मोटिवेशन कहाँ से आया मेरे अंदर पढ़ने का। बट एनीवेज, जैसे तैसे कंप्लीट तो कर ही दी। सो पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के बाद अभी मैं कर रही हूँ मैथ्स। ये तो मेरा रोज का गोल है कि मेरे को मैथ्स करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड आज फिर से मैं मैथ्स का वही पुराना घिसा पीटा चैप्टर लेके बैठी हूँ जो कि है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सच सच बताऊं तो इस चैप्टर को मैं कम से कम 1000 बार सॉल्व कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा। बट एनीवेज, अभी मैं कर रही हूँ इसकी एक्सरसाइज 11.4 जो कि लास्ट एक्सरसाइज है और शायद इसके बाद मैं इसको एनसीईआरटी से ना पढूं। साथ साथ में मैंने टाइमर भी लगा रखा है ताकि मैं देख सकूं कि मैं कितने टाइम में एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकती हूँ। एंड मेरे को ये बताते हुए बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मेरे सिर्फ 5 चैप्टर आ रहे हैं फाइनल्स में मैथ में। मतलब ओ माय गॉड, मैम ने इतनी दया कैसे कर दी हमारे ऊपर कि सिर्फ 5 चैप्टर दिए हैं, और वो भी क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, हीरोन्स फार्मूला, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और स्टैटिस्टिक्स। मतलब इतने इजी इजी चैप्टर दे दिए मैम ने। इस बार तो मैम को थैंक यू सो मच है मेरी तरफ से। मेरी मैथ्स की तैयारी वैसे एकदम कंप्लीट है, मेरे को सब कुछ आता है इस बार मैथ्स में। बस 10th वालों की तरह ना हो जाए कि आता तो सब कुछ है लेकिन पेपर इतना हार्ड बना दिया। और पेपर होने के बाद 10th वालों के जो रिएक्शन होते हैं ना, उनको देख के मेरे को डर लग रहा है कि अगले साल मेरा क्या होगा। इतना ज्यादा हार्ड पेपर बना दिया 10th का इस बार, तो मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि अगले साल भी सीबीएसई ऐसा ना कर दे हमारे साथ। प्लीज सीबीएसई थोड़ी सी दया करना, हमारे ऊपर भी बच्चे हैं हम नन्हे मुन्ने, थोड़ा सा इजी पेपर देना। सो मेरा यहाँ पे एक्सरसाइज 11.4 पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैंने थोड़े बहुत एग्जांपल्स भी सॉल्व कर लिए और आज मैंने इतना ही कुछ पढ़ा था क्योंकि इससे ज्यादा पढ़ने की कैपेसिटी मेरे अंदर नहीं है। सो इस व्लॉग को तो करते हैं यहीं खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय एवरीवन।